हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे लोगों को हो सकता है इससे ऑफेंड हो जाए क्योंकि उनके बिलीव्स कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बेस्ड बने हुए हैं एंड ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, जो कि ये होता है कि क्या आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने डिज़ायर को विद इन 3 डेज़। क्या सिर्फ 3 दिन में मैनिफेस्ट हो सकता है एसपी? यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह ये देखने को मिलता है कि यू कैन मैनिफेस्ट योर एसपी इन 3 डेज़, गारंटीड मैनिफेस्टेशन इन 72 आवर्स। लेकिन क्या ये सच है? क्या आप गलत प्रोमिस के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सो लेट्स अनकवर द ट्रुथ टुडे। बिना शुगर कोट किए चलते हैं, बिना किसी लिमिटिंग बिलीव्स के आपके मैं सारे मिथ्स तोड़ने वाली हूँ आज। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 3 दिन वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये जो मिथ है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक्चुअली क्या था, ध्यान से सुनना। नेविल गॉडार्ड ने लॉ ऑफ अजम्पशन, जो लॉ ऑफ अजम्पशन के मास्टर थे, उन्होंने बेसिकली लॉ ऑफ अजम्पशन उनको उनके फ्रेंड अब्दुल्ला ने सिखाया था। एंड उन्होंने ये बाइबल की जितनी भी स्टोरीज़ होती थी स्पिरिचुअल लेवल पे उनको समझा एंड उस स्टोरीज से वो एक्सप्लेन किया करते थे लॉ को। उन्होंने ये लॉ को स्पिरिचुअल लॉ बनाया था। पहले सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता था, बट लॉ ऑफ अजम्पशन आप कभी भी सर्च करोगे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेविल गॉडार्ड। इसको टर्म जो लॉ ऑफ अजम्पशन दी गई थी ये नेविल गॉडार्ड ने दी गई थी, बट ये लॉ जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से ही एग्जिस्ट करता था हमेशा से फिज़िक्स में। बट लॉ ऑफ अजम्पशन जो टर्म दी गई थी वो नेविल ने दी थी। एंड कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही चीज़ फॉलो की जाती है। नॉट आजकल के यूट्यूबर्स वाली चीज़ में नहीं कहूँगी कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको अट्रैक्ट करना है, यूनिवर्स है आपके लिए प्लान कर रहा है। बट अगर आप एक नॉलेजफुल पर्सन और एक साइंटिस्ट के वे से भी देखोगे ना तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वैसे ही बताती है जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन को बताया जाता है। बट आजकल लॉ ऑफ अजम्पशन में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मिक्स एंड मैच करके कंटेंट के नाम पे कि आप मैनिफेस्ट कर लो 3 डेज़ में, 1 डे में, चुटकियाँ बजाते ये कर लो वो कर लो। तो उसी पे हम बात करते हैं, वैसे ही ये टॉपिक बना है। एंड नेविल गॉडार्ड ने ना लॉ ऑफ अजम्पशन को बहुत मेटाफोरिकल वे में बताया है कि हर चीज़ को ना, जैसे आप एक ऐसे समझो, एक एग्जांपल के तौर से बताती हूँ कि सौरभ ने अपने कंधे पर पहाड़ उठा रखा है। इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर बहुत ही बोझ है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी है। दैट डजंट मीन्स कि एक्चुअल में सौरभ के कंधे पे कोई पहाड़ रखा हुआ है, कोई माउंटेन रखा हुआ है, नहीं। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले चुका है। एक मेटाफोरिकल वे में चीज़ें समझाई जाती हैं। वैसे ही नेविल गॉडार्ड ने चीज़ों को एक टर्म्स के थ्रू यूज़ करके बताया है एंड लॉ को वैसे ही एक्सप्लेन करा। अगर आप नेविल की बुक भी पढ़ोगे ना, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं मिलेगा। वो हर चीज़ पहले आपको एक बाइबलिकल फॉर्म में मिलेगी, उसको ट्रांसलेट करके देन इंग्लिश में समझाया है वर्ड्स को तोड़ तोड़ के। बट लोगों ने ना उसके अलग मीनिंग्स बना दिए। तो उन्होंने बाइबल में एक स्टोरी बताई थी जीसस की, कि जीसस कैसे 3 दिन में ज़िंदा हुए थे। ये वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था जिसको इन्होंने इनर ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ा था। उन्होंने कहा था जीसस का मतलब होता है डिज़ायर, उनका मरना मीन्स अपने ओल्ड बिलीव्स को लेट गो करना, एंड 3rd डे पे ज़िंदा होने का मतलब है कि अपने नए बिलीव्स को एक्सेप्ट कर लेना, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मेरी डिज़ायर मिल चुकी है। कि अगर जीसस 3 दिन में ज़िंदा हो सकते हैं, मर के ज़िंदा हो सकते हैं, तो आपकी जो डिज़ायर है ना वो 3 डेज़ में आपके माइंड में बैठ जाती है। कैसे कि आप पहले दिन आप अपनी डिज़ायर को डिसाइड करो, ओल्ड वर्जन को लेट गो करो, एंड देन इन 3rd वे आप अपने माइंड में वो चीज़ बिठा लो, एक्सेप्ट कर लो, अज्यूम कर लो। 3 दिन में वो अज्यूम हो जाता है। अगर आपने मान लिया, आपके माइंड में वो चीज़ मिल गई। इसको एक सिंबॉलिक मीनिंग देने के लिए बताया था, नॉट अ कैलेंडर 3 डेज़। कैलेंडर वाला 3 डेज़ नहीं बताया है नेविल ने, लेकिन बाद में लोगों ने इस सिंबॉलिक चीज़ को लिटरल बना दिया कि नेविल ने कहा है 3 दिन में मैनिफेस्टेशन हो जाती है, जबकि उनका कहना था कि जब आप बिलीव कर लेते हो कि आपका काम हो गया, बिलीव मीन्स नेचुरल फील कर लेते हो। बिलीव भी मैं ये क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग वर्ड्स पे लिटरली पकड़ने लग जाएंगे, अच्छा मुझे बिलीव करना है, बिलीव करना है। नो, इट मीन्स आपके डिज़ायर आपके माइंड में नेचुरल लगने लग गई है, तब वो आपके इनर वर्ल्ड में रियल हो जाता है। एंड जैसे ही आपके इनर वर्ल्ड में रियल होता है वो आपको आउटसाइड बाहर दिखनी शुरू हो जाती है। कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं एंड वो बाहर दिखने लग जाती है।
आजकल कुछ लोगों ने, कोचेस ने ये चैलेंज देने लगे हैं, मैनिफेस्ट इन 3 डेज़, मैनिफेस्ट इन 5 डेज़, मैनिफेस्ट इन 7 डेज़। अब इसका एक रीज़न है कि आप अपने माइंड में डिसिप्लिन बनाए रखें, फोकस बनाए रखें। लेकिन दिक्कत अब होती है जब लोग उस 3 दिन को डेडलाइन मान लेते हैं एंड कहते हैं अच्छा मुझे 3 डेज़ में, कुछ लोगों की क्या होती है एक्चुअल में 3 डेज़ में हो गई है एंड उनको क्या लगता है कि अच्छा मेरी ये डिज़ायर तो 3 डेज़ में हो गई थी एंड ये वाली नहीं हो पाई है, दैट मीन्स मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। 80% लोग यही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, मैम मुझे ये वाली डिज़ायर तो 3 डेज़ में मिल गई थी, दूसरी नहीं मिली है, एसपी की नहीं मिली है, दैट मीन्स मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे को कुछ और कोचिंग की ज़रूरत है, मैम हमें यहाँ जाना है, मैम हमें वहाँ जाना है, हमें आप बताओ। नहीं, ये जो डेडलाइन आप लेकर के चलते हो ना, आपके अंदर डेस्परेशन क्रिएट करता है एंड फिर क्या होता है, पहले दिन तो फुल जोश में आ जाते हो, अब तो मैं 3 दिन में मैनिफेस्ट कर लूँगा, चुटकियों का काम है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, डाउट आ जाता है, सेकंड डे हो गया, थर्ड डे रह गया, बस एक दिन रह गया, अब तो मेरी मैनिफेस्टेशन हो जानी चाहिए, व्हाट इफ नहीं हुई तो। तीसरे दिन क्या होता है, डेस्परेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है एंड फोर्थ दिन आप क्या करते हो, मेरा मैनिफेस्टेशन तो फेल हो गया, 3 दिन तो क्रॉस हो गए, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैनिफेस्टेशन फेल हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होती है, बिलीफ फेल होता है। आपका बिलीफ फेल हो गया कि 3 डेज़ में नहीं हुआ। कुछ लोग 3 दिन में मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, कुछ लोग 1 दिन में भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप खुद सोचो ना, एफर्म और परसिस्ट क्यों कहा जाता है कि परसिस्ट करो, परसिस्ट कभी ये नहीं कहा जाता एफर्म करो और 3 डेज़ तक परसिस्ट करो। नहीं, आप किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर का नाम ले लेना, जो भी आपको बता रहा है कि मैनिफेस्ट इन 3 डेज़, कि हम तो लिमिटलेस कोच हैं, हमारे में तो लिमिटिंग बिलीव्स ही नहीं है। उनसे पूछो कि आप ये क्यों कह रहे हो कि अफर्म एंड परसिस्ट। परसिस्ट मीन्स तब तक परसिस्ट करो जब तक आपको वो चीज़ ना मिल जाए। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि अफर्म एंड परसिस्ट फॉर 3 डेज़, क्योंकि 3 डेज़ में मिल जाती है। अगर 3 डेज़ अच्छे से नहीं करा है तो आपकी गलती है। वो भी यही बोलेंगे कि जब तक माइंड में ना बैठ जाए तब तक करना है। और वही सेम चीज़ नेविल ने बोली है कि आपको जब तक नेचुरल ना लग जाए, उसी को नेविल ने अपॉइंटेड आर कहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अपॉइंटेड आर जो नेविल ने बोला है ना, लोग कहते हैं कि अच्छा नेविल ने तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, नेविल ने एक जगह बोला है 3 डेज़, एक जगह बोला है अपॉइंटेड आर। नो, अपॉइंटेड आर मीन्स कि आपके माइंड को क्लियरली समझाया है, आपके माइंड को जब तक नेचुरल नहीं लग जाता। अगर आप बुक में भी पढ़ोगे ना नेविल की, स्पेशली ये चैप्टर है फेलियर वाला, कि कुछ लोग फेल भी कर जाते हैं एंड उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि जिन लोगों को ये चीज़ नेचुरल नहीं बना पाते हैं। नेचुरल कैसे बनाते हैं हम? अपने माइंड में चीज़ों को रिपीट करके। जब हम बार बार एक चीज़ को रिपीट करते हैं वो नेचुरल लगने लग जाती है, वही चीज़ चाहिए होती है। इसी को कई लोग लेट गो कह देते हैं। टर्म्स के नाम अलग यूज़ करने लगे हैं, बट लोगों ने क्या कर दिया, लिटरल मीनिंग। ओ इसने लेट गो बोल दिया, ओ इसने अपॉइंटेड आर बोल दिया, इसके तो लिमिटिंग बिलीव्स है। अच्छा इसने कहा कि आपको इतना टाइम लगेगा, अपॉइंटेड आर लगेगा, मतलब तो ये कहना चाह रहा है आपको 10 साल लग जाएंगे। नो, किसमें बोला है? एक एग्जाम्पल दिया था नेविल गॉडार्ड ने कि एक हॉर्स है, उसको अगर आप एक लिटरली अगर आप पढ़ोगे ना पूरा ऐसे, हैन का अगर आप सोचोगे तो उसके को अलग टाइम लगेगा, एक हॉर्स के लिए अलग टाइम लगता है। एक आप ह्यूमन के एग का सोचोगे तो उसके एग से बच्चा नहीं होता है, उसके एग एक्चुअली भी वॉर्म होता है। उस ह्यूमन का जो वॉर्म से बच्चा जो बाहर आता है वो 9 मंथ्स में आता है। तो इस तरह से एक्सप्लेन की गई थी चीज़ें कि कैसे आप एक ह्यूमन हो गया, वो कैसे बर्थ दे रहा है, एक एनिमल है वो अपने एग्स के थ्रू कैसे बर्थ दे रहा है, कितने टाइम में। तो हर एक चीज़ का एक नेचुरल टाइम है। तो वो अपॉइंटेड आर बोला गया है कि आपकी डिज़ायर भी है, कितने टाइम में वो चीज़ माइंड में बैठ जाती है, दैट इज़ एन अपॉइंटेड आर, कि उतने टाइम में ही आपकी डिज़ायर पूरी हो जाती है, कि आप कितनी जल्दी उसको नेचुरल बना लेते हो। एंड इनफैक्ट वो चीज़ इस तरह से तक समझाई है कि योर डिज़ायर जो आपको मिलेगी, रिसीविंग पॉइंट जो है आपका, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके माइंड की नेचुरलनेस के बेसिस पे। इससे ज़्यादा और क्लियर नहीं हो सकता। जिनको शायद इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या समझाया था और उन्होंने क्या समझ लिया है। इट इज़ अ मेटाफोरिकल थिंग। 3 डेज़ जेसिस का कॉन्सेप्ट समझाया है, ना कि ये चीज़ बताई है कि आपको 3 डेज़ में मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट तो आप 1 डे में भी कर सकते हो, मैनिफेस्ट आप आवर्स में भी कर सकते हो। टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगेन मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 डेज़ में नहीं होगा तो मतलब लंबा टाइम में बोलने वाली हूँ। एंड ऐसे ना बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत आर्ग्यू करने लग जाते हैं। किसी को मैंने ना एक एग्जांपल के लिए बोला था कि नेविल की खुद की बुक में ना कुछ स्टोरीज़ हैं जो उसकी खुद की ब्रदर की हैं, जिसमें एक ने 2 इयर्स में किया था, एक पूरी बिल्डिंग मैनिफेस्ट करी थी, पूरा ऑफिस, जो बहुत ही एकदम क्रूशियल कंडीशंस में थे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लो थे एंड उनका सब बहुत बड़ा लॉस हो गया था। पूरी कंपनी उन्होंने ख़रीद ली थी जिसमें उनको 2 साल लग गए। एंड कुछ स्टोरीज़ थी जिसमें उनको सिर्फ 10 दिन लगे। उनकी खुद की शादी जब हुई थी सिर्फ 1 हफ्ता लगा। बट कभी भी ऐसा नहीं था कि 3 डेज़ उन्होंने वो कोई कॉन्सेप्ट बेचा हो।
ठीक है। तो उस मैं जब क्लाइंट से बात कर रही थी ना, शी वॉज सो मच इनटू दिस रिएक्शन। ओके, मुझे वो एक फूड आइटम कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही थी एंड उसका वो नहीं हुआ 1 साल तक। एंड शी वॉज लाइक, मुझे इतनी छोटी सी चीज़ करने में नहीं लगी, मुझे आज तक समझ नहीं आया मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। लाइक लिटरली आप इस चीज़ों पे बैठ के अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो कि 3 डेज़ में नहीं हुआ। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपको वो चीज़ मिल गई है, आप क्यों उसका रिजल्ट ढूंढ रहे हो। शी सेड कि नो, मैं उसका रिजल्ट नहीं ढूंढ रही थी, बट वो मुझे अभी तक नहीं मिली। अगर आपने वो चीज़ मान लिया, कम ऑन, अगर आपने वो चीज़ मान ली है कि वो आपको मिल गई है, तो आपके माइंड में कैसे आपको अभी भी याद है कि वो आपको नहीं मिली और आप अभी भी बोल रहे हो। परसिस्ट करने का मतलब होता है तब तक परसिस्ट करना जब तक वो चीज़ ना मिल जाए। आपको उल्टा बोलना ही नहीं होता है। लोगों को लगता है परसिस्ट करने का मतलब है एफर्मेशन करने लग जाओ। नो, परसिस्ट मतलब अपनी अजम्पशंस को ही रियलिटी मानना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो 3 डेज़ हो गए नहीं मिली, नहीं, आपको वो देखना ही नहीं है 3 दिन और 4 दिन। जब आप डेडलाइन लगा देते हो ना, तो आप वहीं पर ही सफ़र करने लग जाते हो। एंड कुछ लोग करने को 10 दिन में भी कर लेते हैं, कुछ को 1 महीना लग जाता है। आप अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरों के साथ मत कंपेयर करो। उनके रेजिस्टेंस ख़त्म हो गए थे, इसलिए उनको सक्सेस जल्दी मिल गई। किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अलग कर रहा था या आपकी वाली स्टोरी में कुछ डिफरेंस है। कोई कहते हैं हमारे 10 साल से कांटेक्ट नहीं है, हमारा 2 साल से कांटेक्ट नहीं है, हमारे एसपी का नंबर नहीं है हमारे पास, तो क्या हो गया। सर्कमस्टेंस मैटर नहीं करते, कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को नेचुरल फील कराना है अपने। तो सिंपल आंसर है कि यस, हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो। आपको 3D वर्ड मैटर नहीं करना चाहिए। अगर आप 3D से बॉदर होते रहोगे, 3 क्या आप 3 मंथ्स भी करते रहोगे ना, तो भी नहीं होगा। ये बात लिख लो कि मुझे 3D नहीं चेक करनी है। 3D चेक करना मीन्स अपने माइंड को कहना अभी भी नहीं हुआ है। आपको अपने अंदर से फील करना होगा कि इट्स ऑलरेडी डन। फीलिंग इज अगेन, आई एम सेइंग, अब अगेन वर्ड्स पकड़ लेंगे लोग। फीलिंग बोला है, नो, फीलिंग मीन्स इट्स डन। एक नोइंग लाना, इस पर भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही मिसगाइडेड टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा। फीलिंग लानी है, विजुलाइज करना है, फील करना है। ओ माई गॉड, लाइक इतना ज़्यादा आप लोगों ने इसको लिटरली इतना ज़्यादा बना दिया है ना हुआ कि ये ऐसा ही होगा। लिटरली नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, कितने दिन में होगा, कितने दिन में डिज़ायर पूरी तरह से दिखेगी। आपको अपने माइंड में रखना है इट्स ऑलरेडी डन। मेरी अजम्पशंस ऑलरेडी मैं अपनी रियलिटी मान चुकी हूँ, अपनी इमेजिनेशन में अपनी रियलिटी देख चुकी हूँ। यही वाला बिलीफ आपकी पावर बनता है। नेविल ने बोला था, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, यानी जो चाहा है वो मिल गया है, उसी फीलिंग में जीना है। फीलिंग मीन्स आपको भी फ़ोन मिल गया है तो आप क्या फील कर रहे होगे, नेचुरल फील कर रहे होगे, वही फील करना है। अब ये 3 मिनट में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी रेजिस्टेंस है। एंड अब बात आता है क्वेश्चन कि तो हमें करना क्या चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़, ये डेडलाइन देना बंद करो। मैंने एक वीडियो टाइम क्रंच पे भी बनाई थी, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि आपको अपने माइंड में ना, अगर आपको कोई डेडलाइन है कि इस पर्टिकुलर बहुत इमरजेंसी वाली चीज़ है, आप अपने माइंड में बना लो कि वो चीज़ आपको मिल गई है। क्योंकि प्रोसेस दोनों का सेम है, चाहे आपको डेडलाइन पे करना है, एक लिमिटेड टाइम पे करना है, आपका दोनों ही केस में बिलीफ ये बनाना है कि मुझे ये चीज़ मिल गई है। बिलीफ मीन्स अपने थॉट्स को डोमिनेंट बनाना, नॉट कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड को आप तब तक बिलीफ नहीं दिला सकते जब तक उसको दिख नहीं जाएगा। तो कॉन्शियस माइंड को बिलीफ मत दिलाओ। कुछ लोग होते हैं 3D में एक्ट कर रहे होते हैं, हमारी शादी हो गई है, वो शादी के लिटरली कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं। ये सब नहीं करना है, ये स्टुपिडिटी है, ये रेजिस्टेंस और क्रिएट करेगा। आपको सबकॉन्शियस को बिलीव दिलाना है, बार बार रिपीट करके। एंड बिलीव का मतलब है डोमिनेंट थॉट्स, कि माइंड में बार बार डोमिनेंट थॉट्स डालने। जब आप कहते हो कि मुझे 3 दिन में चीज़ें चाहिए, तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हो। अगर आपको वो चीज़ एक तरफ आप अफर्म कर रहे हो कि मुझे चीज़ मिल गई है, तो फिर आप 3 दिन का क्या वेट कर रहे हो, वो तो मिल गई ना फिर। यानी आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आप अपने ऊपर प्रेशर बना रहे हो। 3 दिन मतलब नहीं मिले तो क्या होगा। एंड लोग थंबनेल्स में डालते हैं 72 आवर्स, 1 मिनट्स, एक चुटकी बजाते हो गया। नो, आपको ऐसी वीडियोस से सबसे पहले भाग जाना है, नहीं देखनी है ऐसी वीडियोस। उनका पर्पस यही है आपको इस तरह की वीडियोस दिखाना। मेंटल डाइट को अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, हर थॉट पे नज़र रखो कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं कर रहे हो। मेंटल डाइट पे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप देख सकते हो, मेरी मेंटल डाइट की सीरीज़ में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करा है हर एक टॉपिक को, आप उनको जाके चेक कर सकते हो। सेल्फ टॉक उसमें मैंने इंक्लूड करी है, डाउट, कंपैरिजन हटाओ, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, ये सब चीज़ें करनी बंद करो। इनर कॉन्वर्जेशन चेंज करो, ये भी मैंने मेंटल डाइट में कवर करा है कि आपके दिमाग में आप क्या रिपीट करते हो। आपको ये कहना चाहिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कब, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कैसे, मुझे पता है कि ये हो चुका है।
एज्यूम करो और छोड़ दो मीन्स रिलैक्स हो जाओ कि उस स्टेट में रहने लग जाओ, ये चीज़ हो गई है, दैट्स इट। रिमाइंड कराओ खुद को, माइंड में जब भी चीज़ें आ रही है रिमाइंड कराओ, एफर्मेशन करो, रिलैक्स। कोई ज़रूरत नहीं है 10,000 20,000 बार करने की, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ फास्ट हो गई है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप एफर्मेशन ज़्यादा कर रहे हो तो आप अपने माइंड को सैचुरेट कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 अपने आप में लगे रहोगे तो आप किसी 4 दिन में करने वाले से ज़्यादा अच्छे से आप जल्दी अफर्म करके मैनिफेस्ट कर लोगे, नहीं। अगर आप डेस्परेशन में कर रहे हो तो आप चाहे 24/7 भी करते रहो, और अगर आप डेस्परेट हो रिजल्ट्स के लिए, बार बार रिजल्ट्स चेक कर रहे हो तो आप उसको डिले ही करते जाओगे। और वो जो इंसान थोड़ी थोड़ी भी कर रहा है ना, 20 मिनट्स भी कर रहा है, मेरा एक तरीका है, मैं जब भी किसी को गाइड करती हूँ मैं उनको 20 मिनट्स का बताती हूँ, 3 टाइम करने का, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, एंड वो मैं डिवाइड करती हूँ रूटीन। सेल्फ भी करना है, मैनिफेस्टेबिलिटी करनी है, एंड आपको अपना सेल्फ प्लस SP करना है, एंड रात में आपको SP एफर्मेशंस 20 मिनट्स, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप उतना भी कर रहे हो ना तो भी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। फील करो कि जो चाहते हो वो मिल गया है। फीलिंग क्या है? अगेन नेचुरल फील करना, नेचुरल। आपको फ़ोन है ना आपके पास हाथ में, आप क्या फील करते हो? एक्साइटेड रहते हो क्या सारा टाइम? नहीं ना, वही स्टेट में आपको जाना है। डेस्परेशन हटाओ, ट्रस्ट इस चीज़ का लाओ कि ये चीज़ मेरे फेवर में हो रही है या हो गई है। जो भी आप लेकर के चलना चाहते हो, टेंस अगेन आई एम सेइंग, ये मैटर नहीं करता। बहुत सारे साइंटिस्ट आजकल वीडियोस बन आ रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो वो साइंटिस्ट हैं भी या नहीं। जो सीक्रेट मूवीज में बहुत सारे लोग हैं जो कि फिलोसोफर्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं कि अगर आप बोल रहे हो प्रेजेंट टेंस में तो ही आपकी डिज़ायर पूरी होगी। कम ऑन, आप खुद सोचो, आप बचपन से आज तक मैनिफेस्ट करते आए हो। ये सब बोलते हैं ना आपको, हर कोच कहते हैं कि आप बचपन से आज तक मैनिफेस्ट करते आए हो। तो आप खुद बताओ कि आप बचपन से ये बोलते आए हो कि मुझे ये चीज़ मिल गई है। क्या आप ऐसे मैनिफेस्ट करते थे अपनी पूरी लाइफ? क्या आप ये बोलते थे कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है? या आप ही बोलते थे मैं तो डॉक्टर आज ही बन गया हूँ, आज मेरा ऑफिस खुल गया है, आज मेरे इतने पेशेंट्स आ गए हैं? या आप बोलते थे मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा तो मैं ये सब चीज़ें करूँगा? आप एक श्योरिटी दे देते थे, एक दिन मैं इस जगह ज़रूर जाऊँगा, एक दिन मैं ये बिल्डिंग ज़रूर खरीदूँगा। आपने कभी ये नहीं बोला कि ये तो मुझे मिल चुकी है, ये हो गई है। ये अब लोगों ने ये टेक्निक्स बनानी स्टार्ट कर दी हैं। तो गाइस, अब जब भी कोई कहे ना कि 3 दिन में मैनिफेस्टेशन गारंटेड है, तो याद रखना वो एक मिथ है। मैनिफेस्टेशन आपके नेचुरलनेस पे डिपेंड करती है, वो चाहे मिनटों में हो, आवर्स में हो। 3D थोड़ा डिले में वर्क करती है, बट 3D का डिले कैसा होता है कि आपके माइंड में एकदम उसको सेकंड्स भी, टाइम की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी होगी ना, उतना आपके माइंड में, समझो कि आप उतना माइंड में जो लाइव देख पा रहे हो ना, 3D में उतना लाइव नहीं दिखता। थोड़ा सा तो सेकंड्स आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखेगा, एंड इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इतना कोई डेस्परेट भी नहीं होगा कि माइंड में सोचा और एकदम उसको बाहर चाहिए, उसका दूल्हा खड़ा हुआ है। नहीं, आप उतना तो एडजस्ट कर सकते हो, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि आपने अभी 3 अफर्मेशंस करी, 3 दिन में आपकी शादी हो गई। आपको मोमेंट्स मिलेंगे, आपको चीज़ें दिखेंगी, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। लॉजिकल्स आपने हटा दो वहाँ पे, लेकिन नेचुरल फील करो, वो चीज़ हो जाएगी। आपको आपके SP से मैसेजेस भी आएंगे, 3 दिन में कांटेक्ट भी होगा। 3 दिन क्या, मैं कहती हूँ 1 दिन में भी हो जाएगा। आपके नेचुरलनेस पे डिपेंड करता है। नेचुरल बना लोगे ना तो वो जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन उसका डेडलाइन मत बनाओ कि 3 दिन में ही होना चाहिए। ये कोई रूल नहीं है, और ना ही नेविल ने कभी कहा है। 3 डेज़ का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि वो क्या था। वो जीसस को लेकर के वो बनाया गया था, नॉट अबाउट 3 डेज़ में मैनिफेस्टेशन हो जाती है। तो अपने ऊपर प्रेशर मत लो कि अगर आपकी 3 डेज़ में नहीं हुई है तो आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आई एम श्योर ये कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जो मुझे आकर के बोलते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि ये उन्हीं सब चक्करों में पड़ रहे हैं। ओके, अपने इनर बिलीफ पे फेथ रखो, उसको फोकस करके आप अच्छी पॉजिटिव स्टेट में लेकर के जाओ, ठीक है। फोकस पे सब कुछ डिपेंड करता है, आपकी कॉन्शियसनेस में क्या है वो डिपेंड करता है। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो आई बिलीव इट्स ऑलरेडी डन। कमेंट में लिख सकते हो आई बिलीव इट्स ऑलरेडी डन। ये आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस होनी चाहिए। और हाँ, अपना प्रेशर हटाओ। यूनिवर्स मीन्स आप खुद हो, किसी का कोई डिवाइन टाइमिंग नहीं है, कोई आपके लिए डिसाइड नहीं कर रहा है, आप डिसाइड कर रहे हो। आपने अपने माइंड में डोमिनेंट थॉट बना लिया, वो आपको मिल के रहेगा। ट्रस्ट रखो, SP हो, जॉब हो, मनी हो, जो भी चाहा है आपने, इट्स ऑन द वे। वो आपको उसी वक्त मिल जाता है जब आपने डिसाइड कर लिया। अब 3D का वेट मत करो, वो चीज़ आपकी लाइफ में कभी डिले नहीं होएगी।
ओके। एंड जो भी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में है, जो मेरी टीचिंग से रेजोनेट करते हैं, अगेन मैं क्लियरली बोल दूँ, जो मेरी टीचिंग से रेजोनेट करते हैं एंड जो खुद पे काम करना चाहते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी लिमिटिंग बिलीव्स एंड मेरी टीचिंग्स उसी अकॉर्डिंग होती है। किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैरिड है, ये है वो है, मुझे उनसे इश्यूज़ नहीं होते हैं। आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग है, अगर आपकी डिज़ायर्स अलग हैं, आई डोंट केयर। आपको किसी भी मैनिफेस्टेशन में गाइडेंस चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जीमेल आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, डिटेल में कोचिंग होगी। और अगर आप खुद पे काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो आप मेरी कोचिंग ले सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस लंबी चाहिए तो आप लॉन्गर सेशंस 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ सेशंस में प्रोवाइड करती हूँ। कॉल्स कंसल्टेशंस आपने लेनी है, आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं, 1 वीक 2 वीक कोचिंग लेनी है, या फिर 1 मंथ 2 मंथ सपोर्ट, आपको सिर्फ DM सपोर्ट चाहिए, डाउट सपोर्ट चाहिए, वो भी आपको बजट फ्रेंडली मिल जाएगा। एंड ऑल्सो हर मंथ मैं बजट फ्रेंडली 1000 to 2000 के बीच में बहुत ही कम रेट्स में मैं लाती हूँ चैलेंजेस। जो ग्रुप कोचिंग्स होती हैं वो भी आप ले सकते हो अगर आपका कहीं ना कहीं बजट नहीं है उतना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।